जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना अति पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। कहते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा को। सूत जी कहते हैं कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान से तुमसे कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा थी। वो भक्ति भाव से मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती थी और यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक तो ना वो घर लीपती थी और दूसरा वो मिट्टी भी नहीं खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और आवाज लगाई, कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आ गई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ देवी, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। अब जो बुढ़िया माई थी वो बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने अपने बेटे को पुकारा, मंगलिया मंगलिया, अपने पास बुलाकर उसे साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले थोड़ी थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। थोड़ी देर बाद साधु जब भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने लगा कि वह आकर खुद भी भोग लगा ले, तो वृद्धा ने आंसू भरकर बोलने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ दौड़ता हुआ घर की ओर आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप देखकर दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। जय हनुमान जी की। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।